अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो टॉपिक इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है दैट इज़ एनर्जी मीटर। ठीक है, और एनर्जी मीटर में हम लोगों ने इसका आगे चलकर हम लोग देखेंगे इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, जो कि हमारे पास मतलब ये है कि जो कॉमनली एवरीवेयर हम लोग देखते हैं कि जी हमारे पास मीटर यूज़ हो रहे होते हैं, या मोस्ट वाइडली जो हमारे पास मीटर यूज़ हो रहा है या जो सबसे ओल्डेस्ट है उसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन को देखेंगे कि वो हमारे पास किस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें हम लोग एनर्जी मीटर की देखेंगे कि जी टाइप्स कितनी आप लोगों के पास आती हैं, कि जी सिंगल फेज़ है या 3 फेज़ है, इसको आगे डिस्कस करते हैं, कमर्शियली कहाँ पर ये इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसी में हम लोग आगे देखेंगे कि जी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स हैं वो उनकी कंस्ट्रक्शन या उनकी वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, और फिर एंड पेज पे हम लोग देखेंगे जी कि हमारे पास स्मार्ट एनर्जी मीटर्स वो हमारे पास किस तरीके से वर्किंग करते हैं। ठीक है, अब अगर एनर्जी मीटर्स की बात की जाए तो एनर्जी मीटर हम लोग कहाँ पर यूज़ करते हैं कि जी जहाँ पर हम लोग क्या करें, एनर्जी को मेजर करना हो। ठीक है, और एनर्जी के लिए हमें ये स्टार्ट से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसके लिए फार्मूला क्या होता है आप लोगों के पास, इंटीग्रल पावर डॉट डेल टी। ठीक है, डी टी जो भी आप लोग कह दें इसको। ठीक है, तो ये इसमें आप लोगों के पास क्या है कि एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कि आप लोगों ने जो पावर यूज़ की है ना एक ख़ास लम्हे के लिए, एक ख़ास वक्त के लिए, मतलब मीन्स के अगर देखें इस पे आगे एक में लेक्चर मेरा होगा उस पर हम लोग ये देखेंगे कि जी अगर बिल्कुल इसी की डेफिनेशन को मैं सिंप्लीफाई कर दूं कि एक ट्यूबलाइट या एक फ़ैन जिसे आप लोग 1 घंटे के लिए यूज़ करते हैं या 24 घंटे के लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, उसके लिए उसकी कैलकुलेशंस के लिए कि इसके ऊपर हमारे पास पर यूनिट ऑफ एनर्जी ये हमारे पास कितना, या 1 यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे पास कितना आता है, उसके लिए हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे इंशाल्लाह आगे चलकर। ठीक है, तो एनर्जी क्या आप लोगों के पास वो पावर जो कि आप लोगों ने एक खास पीरियड ऑफ टाइम के लिए कंज्यूम की गई है। ठीक है, तो ई इज इक्वल्स टू क्या होता है आप लोगों के पास पता है, फार्मूला क्या है, पावर डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, पावर क्या आप लोगों के पास इंटीग्रेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यूनिट ऑफ पावर हमें पता है कि जी वॉट है हमारे पास, टाइम का आप लोगों के पास पता है कि जी हमारे पास क्या आता है, यूनिट ऑफ टाइम क्या आप लोगों के पास आवर्स में। ठीक है, इसीलिए इसको अक्सर हम लोग क्या कहते हैं, वॉट और मीटर भी कहते हैं। एनर्जी मीटर्स आर आल्सो नोन एज watt or meters. It measures amount of electrical energy consumed by the products. ठीक है, कि जो भी आप लोगों के पास वॉशिंग मशीन है, एसीज हैं, आप लोगों के पास रेफ्रिजरेटर्स हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, फैंस हैं, जो भी आप लोगों के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करते हैं वो हमारे पास क्या है, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए जितनी भी एनर्जी हमारे पास यूज़ होती है वो हमारे पास कहलाती है। ठीक है, एनर्जी मीटर उसको मेजर करता है। ठीक है, और ये हमारे पास हर जगह पर होते हैं, हमारे पास घरों में होते हैं, इंडस्ट्रीज़ में होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, जहाँ पर टू फाइंड हाउ मच एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड। हमें ये पता है घरों के लिए हमारे पास क्या होगा, जो इसमें हम एनर्जी मीटर की जो टाइप्स है वो हमारे पास क्या होती है, सिंगल फेज़ होती है, और जो हम लोग कमर्शियली या हैवी लोड इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ है जहाँ पर हैवी करंट, हैवी अप्लाइंसेस, हैवी मशीन्स हमारे पास यूज़ होती हैं, वहाँ पर हम कौन सा मीटर यूज़ करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जी 3 फेज़ मीटर। और घरों में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो सिंगल फेज़ मीटर होता है। 1 किलो वाट का मतलब क्या होगा, 1000 वाट। सिंपल किलो का मतलब 1000 वाट्स। ठीक है, 1 और वाट आवर का मतलब क्या होगा कि जब आप लोग 1000 वाट्स को, 1 किलो वाट को आप लोग पावर कंज्यूम करें 1 घंटे में, तो ये हमारे पास क्या होती है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। सिंपल डेफिनेशन है कि जब आप लोग देखें 1000 वाट्स यूज़ करें ऑफ पावर, ज़ाहिर बात है पावर ही होती है ट्यूबलाइट की। जिस तरह बल्ब हम परचेज़ करते हैं किसी भी शॉप से, तो हम उसे कहते हैं कि जी हमें 20 वाट का बल्ब दे दें, 60 वाट का बल्ब दे दें, 100 वाट का बल्ब दे दें। इस तरह जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है वो उसकी जो हमारे पास वोल्टेज है अपनी है, पानी की मोटर उसकी अपनी वोल्टेज है, एसी की अपनी वोल्टेज है। तो जब हमारे पास 1 किलो वाट मतलब ये है कि 1000 वाट्स यूज़ हो जाए, ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ 1 घंटे के लिए, तो वो हमारे पास क्या होता है, 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। याद रखिएगा, एनर्जी मीटर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल फेज़ होता है जो घरों में यूज़ होता है, एक 3 फेज़ जो हमारे हैवी लोड्स के लिए यूज़ करते हैं, कमर्शियली इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंगल फेज़ का मतलब क्या होता है, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड बिटवीन लाइन एंड लोड। मीन्स कि आप लोग के पास जो ट्रांसफार्मर से जो भी आप लोग के पास पावर लाइन आ रही है और लोड के साथ आप लोग डायरेक्टली क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसी तरीके यही होता है कि जी बिजली की तार वायरिंग घर पे आ रही होती है, उसी से आगे हम लोगों ने
घरों की जो कनेक्शंस होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं, पैरेलल में होते हैं। पैरेलल इसलिए होते हैं कि अगर एक ट्यूबलाइट या एक लाइट फ्यूज़ भी हो जाए तब भी दूसरी अप्लाइंसेस पर उसका फ़र्क ना हो, ठीक है। तो जितनी भी घरों की वायरिंग होती है याद रखिएगा ये हमेशा क्या होती है, पैरेलल में होती है, ठीक है। तो लाइन हमेशा डायरेक्टली किसके साथ कनेक्टेड होती है, लोड के साथ। 3 फेज़ में क्या होता है कि जी हम लोग हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी या हैवी करंट को अप्लाई करते हैं अप्लाइंसेस के लिए, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसको हम लोग उससे पहले क्या यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, स्टेप डाउन करंट ट्रांसफार्मर्स। के हमारे पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसकी जो वोल्टेज जो हमारे पास हाई वोल्टेज जो आपके पास आ रही होगी, मीन्स कि हाई करंट आपके पास आ रही होगी जिससे अप्लाइंसेस के जलने का खतरा होता है, तो उससे पहले आप लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स हम यूज़ करते हैं। हमें ये पता है। इसके बाद क्या हमारे पास क्या है, पावर क्या होती है आप लोगों के पास, वोल्टेज इनटू करंट, P इक्वल्स टू क्या होता है आप लोगों के पास, VI। बेसिकली ये क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर होती है जो कि एक खास लम्हे के लिए, एक खास टाइम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू मेजर एनर्जी। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। दिस इंस्टेंटेनियस पावर इज इंटीग्रेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू मेजर एनर्जी। हम लोग एनर्जी को किस तरह मेजर करते हैं कि इंटीग्रेशन करते हैं पावर और टाइम की, एक खास टाइम के लिए, लम्हे के लिए, उससे हमारे पास एनर्जी आ जाती है। टाइप्स ऑफ एनर्जी मीटर्स, टाइप ऑफ डिस्प्ले। इसमें देखिए टाइप ऑफ डिस्प्ले में क्या होता है आप लोगों के पास, एनालॉग होते हैं और डिजिटल मल्टीमीटर होते हैं। एनालॉग में आप लोगों के पास एल्युमिनियम डिस्क होती है जो कि रोटेट कर रही होती है, जैसे ही आप लोग करंट अप्लाइंसेस या प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं जो एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं, वो हमारे पास डिस्क रोटेट करती जाती है। जितनी ज़्यादा आप अप्लाइंसेस यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा पावर आप लोगों के पास यूज़ होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, आपका मीटर जल्दी से चलना शुरू करेगा। और डिजिटल मीटर मीन्स कि आप लोगों के पास बाइनरी फॉर्म, डिजिट्स की फॉर्म में आप लोगों के पास आ जाता है, उस फॉर्म में आप लोगों के पास ये रन हो जाता है, ठीक है। ये आप लोगों के पास एनालॉग आउटपुट देगा, ये आप लोगों के पास क्या देगा, डिजिटल आउटपुट देगा। टाइप्स ऑफ मीटरिंग पॉइंट कि कहाँ से हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि जी आप लोगों के पास ये जो जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है लोकली हो रही है या किसी फास्ट स्टेशन से हो रही है, तो हमारे पास क्या होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी एट द सेम पोजीशन। उसी जगह पर अगर हम लोग मीटरिंग कर रहे हैं तो हमारे पास प्राइमरी आ जाएगी, और अगर किसी और जगह से हम लोग जैसे कि स्मार्ट मीटरिंग में करते हैं, फार एंड पे GSM मीटर्स को यूज़ करते हुए, GSM मॉड्यूल को यूज़ करते हुए, तो हम उसमें क्या करते हैं कि किसी और पोजीशन से आप लोग मीटरिंग कर रहे हैं अपने एनर्जी मीटर्स को, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस, डोमेस्टिक, कमर्शियल या इंडस्ट्रियल की किस एप्लीकेशन के लिए आप लोगों ने एनर्जी मीटर्स यूज़ किए हैं। अगर डोमेस्टिक के लिए यूज़ करेंगे तो सिंगल फेस करेंगे, कमर्शियल के लिए यूज़ करेंगे, इंडस्ट्रियल के लिए यूज़ करेंगे, इसमें यूनिट्स प्राइसेस आप लोगों के पास पीक आवर्स पे ज़्यादा हो जाते हैं। 3 फेज मीटर यूज़ करेंगे इंडस्ट्रियल्स के लिए। टाइप्स ऑफ टेक्निकल मीन्स के हाउ दे आर कनेक्टेड विद द लाइन, वही बात है कि जी सिंगल फेज डायरेक्टली कनेक्टेड होगा, 3 फेज अप्लाइंसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आप लोगों को इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं इसके मेन टॉपिक की तरफ जो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी मीटर्स। ये हमारे पास 3 टाइप्स के यूज़ होते हैं। जो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे इसको कहते हैं जी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर। मोस्ट कॉमनली हमारे पास हर जगह पर यह वाइडली यूज होता है। दिस इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ एनर्जी मीटर, ठीक है। ये इसकी डायग्राम है, ठीक है। ये आप लोग इससे घबराना नहीं है, इंतहाई ज़्यादा सिंपल है। 2 दफ़ा आप इसको रीड करेंगे, इसकी थ्योरी को इसके सर्किट के साथ साथ मिलाते जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह आसानी से ये समझ आ जाएगी, ठीक है। इसको डिस्कस करने से पहले मैं इसी की डिस्क्रिप्शन पे आगे जाऊंगा, यहाँ पर डिस्कस करूंगा, लेकिन ये मीटर की ये जो डायग्राम है ये आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए कि इसकी हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं वो किसके साथ क्या अटैच है। एल्युमिनियम डिस्क यहाँ पर लगी हुई है, यहाँ पर ये स्पिंडल लगा हुआ है, या प्रेशर कॉइल्स हैं, या करंट कॉइल्स हैं, सीरीज मैग्नेट्स हैं, शंट मैग्नेट्स हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग बारी बारी क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखें ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर है, इसको हम लोग स्टेप वाइज डिस्कस इस तरीके से करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कंसिस्ट करता है जी एक एल्युमिनियम डिस्क। एल्युमिनियम डिस्क देखिए मैं डायग्राम पे बार बार आता जाऊंगा, आप लोगों ने लेक्चर को काइंडली गौर से और स्टडी तरीके से आराम से सुने, पॉज करके, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ जाए। देखें इट कंसिस्ट ऑफ अ रोटेटिंग एल्युमिनियम डिस्क। अब इस सर्किट में देखते हैं कि जी इस डायग्राम में देखते हैं, ब्लॉक डायग्राम में कि जी एल्युमिनियम डिस्क कहाँ पर है। तो ये देखें
ये एक एल्युमिनियम डिस्क है जो कि आप लोगों के पास क्या करेगी, रोटेट करेगी, और जो जितनी पावर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे इतनी ज़्यादा ये एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ये एल्युमिनियम डिस्क उसी के मुताबिक प्रोपोर्शन के मुताबिक आप लोगों के पास रोटेट करेगी, ठीक है। विच इज़ माउंटेड ऑन अ स्पिंडल बिटवीन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ये आप लोगों के पास क्या होती है, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के दरमियान आप लोगों के पास लगी होती है, ठीक है। एक आप लोगों के पास दो मैग्नेट्स का मतलब दो मैग्नेट्स कौन से हैं, एक आप लोगों के पास सीरीज मैग्नेट है, एक आप लोगों के पास क्या है, शंट मैग्नेट है। अब इसमें देखते हैं कि जी सीरीज मैग्नेट कौन सा है, ये देखें ये सीरीज मैग्नेट्स हैं, ये लगे हुए हैं आप लोगों के पास, और ये आप लोगों के पास शंट मैग्नेट ये लगा हुआ है। अब अगर देखें इस डायग्राम में मैं यहाँ पर आगे ये आप लोग को ये बात लिखी भी हुई है और वहाँ से भी समझ आ जाएगी, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए अगर देखें इस पर कॉइल टर्न की हुई है, ठीक है, मैंने यहाँ पर, तो ये जो आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग देखें ना, इसे कहते हैं जी करंट कॉइल कहते हैं, इसे कहते हैं जी प्रेशर कॉइल कहते हैं। ये जो अगर टर्न्स देखें तो यहाँ पर 1 और 2, और यहाँ पर क्या है 1 2 3, यहाँ पर टर्न्स ज़्यादा है, यहाँ पर टर्न्स क्या है आप लोगों के पास क्या है, कम है, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास ये जो एल्युमिनियम डिस्क है ये आप लोगों के पास दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के दरमियान आप लोगों के पास लगी हुई है जो कि रोटेट कर रही है, और स्पीड ऑफ रोटेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, पावर पे। अगर आप लोग ज़्यादा पावर अप्लाई करेंगे, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, स्पीड ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, वाइस वर्सा, ठीक है। टू गेट एनर्जी पावर, ठीक, टू गेट एनर्जी पावर इज इंटीग्रेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। हमें ये पता है कि जी अगर हम लोगों ने एनर्जी लेनी है तो हमें एनर्जी को फाइंड करना है, तो हमें ये पता है कि पावर क्या है, इंटीग्रेशन ओवर एनर्जी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये जैसे कि यहाँ पर ये इस फॉर्मूला में लिखा होगा, ठीक है, ये ठीक है कि एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पर ये लिखा होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसी पे आते हैं, देखें यहाँ पर मैंने बात की कि जी एल्युमिनियम डिस्क है जो कि दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के दरमियान है और आप लोगों के पास रोटेट करेगी, और जैसे ही जो पावर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ये डिस्क आप लोगों के पास ज़्यादा तेज़ी से मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं वर्किंग इसकी। हेयर वी हैव टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, एक आप लोगों के पास क्या है, सीरीज मैग्नेट है, और दूसरा आप लोगों के पास क्या है, शंट मैग्नेट है। सीरीज मैग्नेट कहाँ पर लगे हुए हैं, देखिए ये लगा हुआ है एक और ये दो, इसीलिए इसको क्या कहता है, सीरीज मैग्नेट, और ये क्या आप लोगों के पास एक शंट मैग्नेट यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमें ये कहता है कि जी इन बिटवीन दीज टू मैग्नेट्स वी आर हैविंग एल्युमिनियम डिस्क, और इन दोनों जो आप लोगों के पास शंट मैग्नेट और सीरीज मैग्नेट के दरमियान आप लोगों के पास, देखिए ज़ाहिर बात यहाँ से नज़र भी आ रहा है, ये शंट मैग्नेट है, ये सीरीज मैग्नेट है, इन दोनों के दरमियान आप लोगों के पास क्या लगा हुआ है, एल्युमिनियम डिस्क लगा हुआ है। दिस एल्युमिनियम डिस्क इज रोटेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, रोटेशन आप लोगों के पास प्रोड्यूस होगी, ठीक है। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पावर अप्लाइड टू द अप्लायंसेस, ठीक है, कि जी स्पीड ऑफ रोटेशन किस पे डिपेंड करेगी, पावर ऑफ अप्लायंसेस पे, कि जितनी भी आप लोगों के अप्लायंसेस ज़्यादा होंगी मतलब एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ये डिस्क एल्युमिनियम डिस्क क्या करेगी, ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करेगी। अप्लायंसेस कोई भी रन नहीं करेंगी तो एल्युमिनियम डिस्क रोटेट नहीं करेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक ब्रेक मैग्नेट लगे हुए है, इसको बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि जी वी विल मेजर पावर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पावर को मेजर करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एनर्जी को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इस स्लाइड पे अगर हम लोग आएँ तो ठीक है, हमारे पास कितने मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट्स। देखिए स्टार्ट में हमने कहा कि जी एल्युमिनियम डिस्क है विच इज़ माउंटेड ऑन अ स्पिंडल बिटवीन टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, और दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मैंने आपको कहा, अभी आप लोगों को नाम याद होने चाहिए, एक आप लोगों के पास क्या है, सीरीज मैग्नेट है, और दूसरा आप लोगों के पास क्या है, शंट मैग्नेट। सीरीज मैग्नेट क्या है आप लोगों के पास, इट कैरीज अ कॉइल, ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या है, इट कैरीज अ कॉइल विद फ्यू टर्न्स, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, इसमें देखते हैं जी ये सीरीज मैग्नेट है जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं जी करंट कॉइल है, ये करंट कॉइल लाइन से आप लोगों के पास आ रही है, इस पर आप लोगों के पास फ्यू टर्न्स है, वो फ्यू टर्न्स इसके रिगार्डिंग कह रहे हैं कि शंट मैग्नेट में आप लोगों के पास देखें टर्न्स ज़्यादा है, 1 2 3, यहाँ पर कितने 1 2, ठीक है, इस वजह से आप लोगों को कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों के पास क्या है, सीरीज मैग्नेट क्या कहता है कि जी इट कैरीज अ कॉइल विद अ फ्यू टर्न्स ऑफ थिक वायर लगी हुई है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सीरीज बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद द लाइन और सप्लाई, कि आप लोगों के पास ये देखें, अभी मैंने आपको कहा कि जी ये लाइन या सप्लाई के साथ आप लोगों के पास किसके साथ, फेज एसी सप्लाई सिंगल
ये यहाँ पर ये देखें कि जी ये आप लोगों के पास लोड करंट के साथ ये क्या है, आप लोगों के पास कनेक्टेड है, इसीलिए आप लोगों के पास दो लगे हुए हैं, तो वो कहता है कि जी ये दोनों आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड है करंट कॉइल के साथ, इसीलिए इसको क्या कहता है जी ये सीरीज़ मैग्नेट है, कि दो लगे हुए सीरीज़ में है। इसी तरीके से फिर आगे देखते हैं इसके शंट मैग्नेट को, वो कहता है कि जी इट कैरीज अ कॉइल विद ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स। ग्रेटर नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखें 3 है और यहाँ पर कितने थे, जो आप लोगों के पास सीरीज मैग्नेट था इसमें कितने थे, आप लोगों के पास 2 थे, इस वजह से वो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर रहा है। इट इज़ कॉल्ड शंट बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लाइन और सप्लाई। और इसको वो ये कह रहा है कि जी शंट इसीलिए कह रहा है कि जी ये हमारे पास पैरेलल में लगा हुआ है। जिस तरह कि हम लोगों ने अभी ये इससे पहले लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जी हम एमीटर की इन्हांसमेंट करते हैं, तो उसमें हम लोग जो मीटर रेजिस्टेंस है उसके साथ पैरेलल में क्या लगाते हैं, शंट रेजिस्टर लगाते हैं। तो इसी तरीके से ये पैरेलल में लगा हुआ है, इसी वजह से इसको क्या कह रहा है, शंट मैग्नेट कह रहा है। और इसकी जो आप लोगों के पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो आप लोग के पास ज़्यादा हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं जी, प्रेशर कॉइल कहते हैं। ठीक है, ये इसमें ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, तो इसमें आप लोगों के पास क्या है, ब्रेक मैग्नेट। ठीक है, ब्रेक मैग्नेट क्या होता है, आप लोगों के पास एक परमानेंट मैग्नेट होता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का, ब्रेक मैग्नेट का मतलब क्या होता है, जिस तरह की देखिए साइकिल में एक ब्रेक होती है, तो ब्रेक का मतलब क्या होता है कि जी जो आप लोगों के पास व्हील की रोटेशन है उसको आप लोगों के पास क्या कर दे, स्टॉप कर दे, कि अगर आप लोगों के पास कोई रोटेशन नहीं हो रही तो ये भी आप लोगों के पास नॉर्मल रहेगा, ये मतलब ब्रेक उस पर कोई असर नहीं करेगी। लेकिन अगर वो रोटेशन कर रहा है ब्रेक, और आप साइकिल आप लोगों के पास उसका व्हील रोटेट कर रहे हो और आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास उसकी रोटेशन स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, ब्रेक मैग्नेट क्या कहता है कि जी इट इज़ अ परमानेंट मैग्नेट विच अप्लाइज अ फोर्स, ठीक है, विच इज़ ऑपोजिट टू द रोटेशन ऑफ द डिस्क। ज़ाहिर बात है, रोटेशन ऑफ द डिस्क का मतलब क्या है, एल्युमिनियम डिस्क। एल्युमिनियम डिस्क की रोटेशन को भी क्या करेगा, ये क्या करेगा, स्टॉप करेगा। When no power is applied, no rotation of disk। ठीक है, मीन्स कि अगर आप लोगों के पास कोई पावर अप्लाई नहीं हो रही, कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही, तो मीन्स को आप लोगों के पास रोटेशन डिस्क की रोटेशन हो ही नहीं रही होती। और दिस ब्रेक मैग्नेट ब्रेक बैक्स द एल्युमिनियम डिस्क टू इट्स बैलेंस पोजीशन और नॉर्मल पोजीशन। ये जो ब्रेक मैग्नेट है ना, देखिए यहाँ पर ये लगा हुआ है। ठीक है, ये एल्युमिनियम डिस्क है जो कि आप लोगों के पास दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के दरमियान लगा हुआ है, रोटेशन कर रहा है। ब्रेक मैग्नेट क्या करेगा, इसको रोटेशन को क्या कर देगा, आप लोगों के पास स्टॉप कर देगा। मीन्स कि इसकी इनिशियल पोजीशन पे या स्टॉप कर देगा, जिस पोजीशन पे इसको रोकना है वो इसको ब्रेक मैग्नेट क्या कर देगा, अप्लाई होगा। परमानेंट मैग्नेट है ये, और वो इसकी रोटेशन क्या कर देगा, आप लोगों के पास स्टॉप कर देगा। इसके बाद देखते हैं करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल। अब ये देखते हैं करंट कॉइल किसके साथ लगी हुई है और प्रेशर कॉइल किसके साथ लगी हुई है। करंट कॉइल हमारे पास सीरीज मैग्नेट के साथ लगी हुई है, और जो आप लोगों के पास प्रेशर कॉइल है ये हमारे पास शंट मैग्नेट के साथ अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें, तो कहता है कि जी व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन प्रेशर कॉइल एंड करंट कॉइल, ड्यू टू करंट फ्लोइंग देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ इज जनरेटेड व्हिच इज गोइंग टू रोटेट द एल्युमिनियम डिस्क। जाहिर बात है कि किसी भी सर्किट में जब भी हमारे पास मैग्नेट होगा, और मीन्स कि अगर आप लोगों के पास करंट फ्लो होगा, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, आप लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ आप लोगों के पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप लोगों के पास जनरेट होगी, और वो क्या करेगी, रोटेट करेगी एल्युमिनियम डिस्क को विद द डिस्क पॉइंटर इज अटैच। ठीक है, मीन्स के जब भी देखें आप लोगों के पास ये प्रेशर कॉइल, ये जो आप लोगों के पास है करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल, मीन्स कि जब भी आप लोगों के पास करंट पास होगा तो ये आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी। इस कॉइल के गिर्द आप लोगों के पास क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। देखिए यहाँ पर जब भी हमारे पास कोई भी पावर लाइन ले लें, कोई भी बिजली की तार ले लें, जब भी उसमें से आप लोगों के पास फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन है कि जब भी उसमें आप लोगों के पास करंट उस कॉइल में से वायर में से पास होगी, तो उसके गिर्द आप लोगों के पास सर्कुलर फॉर्म में आप लोगों के पास क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसकी को जनरेट करेगी, ईएमएफ को। ईएमएफ को जैसे ही जनरेट करेगी तो ये आप लोगों के पास एल्युमिनियम डिस्क क्या करेगी, आप लोगों के पास रोटेट करेगी। और इसके साथ आप लोग कोई भी नीडल अटैच कर दें या कोई भी पॉइंटर अटैच कर दें, वो किसी स्केल के मुताबिक स्केल पे मूव करें, और उसके रिगार्डिंग आप लोगों को क्या कर देगा, वो रीडिंग आप लोगों को दे देगा। ठीक है, विद दिस डिस्क, उसी डिस्क एल्युमिनियम डिस्क की बात कर रहे हैं, पॉइंटर इज अटैच। ठीक है, विच विल मूव, और ठीक है, विच विल मूव अराउंड अ स्केल एंड वी टेक रीडिंग फ्रॉम इट। हम उससे क्या कर देते हैं, रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ जानी चाहिए। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी ब्रेक मैग्नेट क्या करता है, कि जी जो आप लोगों के पास एल्युमिनियम डिस्क है उसकी रोटेशन को स्टॉप करता है। करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल, इसमें से करंट जैसे ही ट्रेवल करेगी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएमएफ।
वो किस चीज़ को रोटेट करेगा, एल्युमिनियम डिस्क को। एल्युमिनियम डिस्क के साथ क्या है, पॉइंटर अटैच है, वो पॉइंटर क्या करेगा आप लोगों के पास इसी स्केल के रिगार्डिंग मूव करेगा, जिससे हम लोग रीडिंग ले लेंगे। यहाँ पर एक दो इम्पॉर्टेंट बात है कि जी सीरीज मैग्नेट क्या करता है। ज़ाहिर बात है कि जो भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस मैग्नेटिक लाइंस पास होंगी तो वो क्या किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है। इसी तरीके से शंट मैग्नेट क्या प्रोड्यूस करेगा, वो भी आप लोगों के पास फ्लक्स को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन सीरीज मैग्नेट का फ्लक्स जो आप लोगों के पास है वो प्रोपोर्शनल टू करंट है, और जो आप लोगों के पास शंट मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो आप लोगों के पास प्रोपोर्शनल टू क्या, आप लोगों के पास वोल्टेज को। हमें ये पता कि जी पावर के लिए हमें दोनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि P = क्या होता है, V और I, वोल्टेज और करंट दोनों। और ये दोनों फ्लक्स जो आपस में देखें, वोल्टेज और करंट, ये दोनों फ्लक्सेस जो आपस में है, इनमें डिफरेंस जो फेज डिफरेंस वो कितने आप लोगों के पास 90 डिग्री लैग करते हैं। और ये हमारे पास क्या होते हैं, इंडक्टिव फ्लक्सेस होते हैं, ठीक है। मीन्स कि जो आप लोगों के पास ये देखें, इसका जो सीरीज मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल किसके है, करंट के, और जो शंट मैग्नेट का फ्लक्स है वो प्रोपोर्शनल किसके, आप लोगों के पास वोल्टेज के। और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 90 डिग्री लैगिंग कर रहे हैं, ठीक है, लैग कर रहे हैं, और इसीलिए दीज आर कॉल्ड एज इंडक्टिव फ्लक्सेस। ड्यू टू दीज फ्लक्सेस देयर विल बी, ज़ाहिर बात है इन फ्लक्सेस की वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एडी करंट। एडी करंट क्या करेगा, फोर्स प्रोड्यूस करेगी जो कि आप लोगों के पास रोटेट करेगी इस एल्युमिनियम डिस्क को। आपको मैंने पहले भी कहा था एडी करंट क्या होते हैं कि जो आप लोगों के पास समंदर में जिस तरह के एक भंवर से क्रिएट हो जाता है ना, एक रोटेशन से क्रिएट हो जाती है, तो ये फ्लक्सेस क्या करेंगे, एडी करंट, इंटरनल उसकी करंट में क्या आप लोगों के पास एडी करंट को जनरेट कर देंगे, और वो एक फोर्स क्रिएट करेंगे जो कि आप लोगों के पास इस एल्युमिनियम डिस्क को क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, ठीक है। एल्युमिनियम डिस्क, अब अगर ये देखें, यहाँ पर देखें एल्युमिनियम डिस्क, ये एल्युमिनियम डिस्क एक स्पिंडल के साथ अटैच है, ठीक है। स्पिंडल का मतलब ये है कि पॉइंटर के साथ अटैच है, और इसी से ये पॉइंटर किसके साथ फिर अटैच हुआ, एक पॉइंटर किसके साथ अटैच होगा, एक स्केल के ऊपर आप लोगों के पास क्या कर देगा, ये रोटेट कर रहा होगा, जिसकी हमें ये रीडिंग्स दे रहा होगा, ठीक है। एल्युमिनियम डिस्क इट इज़ अटैच ऑन अ वर्टिकल स्पिंडल। अब इस डायग्राम को देखें तो ये क्या है, एल्युमिनियम डिस्क है, एक वर्टिकल स्पिंडल के साथ आप लोगों के पास इसमें क्या है, अटैच है, ठीक है, ठीक है। टू दिस शाफ्ट अ पॉइंटर, शाफ्ट मतलब जो रोटेशन हो रही है ये स्पिंडल की, अ पॉइंटर इज अटैच, पॉइंटर मूव्स ओवर द स्केल एंड इट प्रोवाइड्स रीडिंग ऑफ पावर। और यही जो आप लोगों के पास शाफ्ट है जिस तरीके से मूव कर रहा है, उसका पॉइंटर मूव कर रहा है स्केल के ऊपर, यही हमारे पास रीडिंग किस चीज़ के लिए दे रहा होगा, पावर की, जिससे हम लोग इसकी वोल्टेज की वैल्यू हम ये देख लेंगे कि कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और यही हमारे पास क्या कहलाता होता है, एनर्जी मीटर, कि द पावर कंज्यूम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल इंटीग्रेट इट एंड एनर्जी इज कैलकुलेटेड। वही जो पहली स्लाइड में मैंने आपको कहा है जी कि एनर्जी क्या है आप लोगों के पास, अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसी के ऊपर एल्युमिनियम डिस्क के ऊपर वो आप लोगों के पास कह रहा है कि जी आप लोगों के पास क्या है, इसकी वैल्यूज़ आप लोगों के पास ये दे देगा, ठीक है। एनर्जी मीटर, पावर कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल इंटीग्रेटेड एंड एनर्जी इज कैलकुलेटेड। और हम इसको पावर जो जितने भी कंज्यूम हुआ है एक टाइम के लिए इसकी इंटीग्रेशन करेंगे और एनर्जी को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एनर्जी मीटर की जो कंस्ट्रक्शन है ये इंतहाई ज़्यादा सिंपल है, कोई इतना मुश्किल इसमें बात नहीं है, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट भी है, लेकिन थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंडिंग और हर स्टेप को और हर चीज़ को, हर ब्लॉक को इसमें समझने की ज़रूरत है। इसमें आप लोगों के पास एरर आ रहे होते हैं, ठीक है, कि जिसमें आप लोगों के पास क्रीपिंग ऑफ एल्युमिनियम, क्रीपिंग एक्शन ऑफ एल्युमिनियम। क्रीपिंग एक्शन का मतलब ये होता है कि जो मध्यम सा, ये जो मामूली सी बहुत मतलब ये रगड़ सा खाना, जिस तरह के अगर आप लोगों के पास एक स्नेल हो उसकी जो मूवमेंट होती है उसके मुताबिक आप लोगों के पास कह रहा है कि जी क्रीपिंग एक्शन ऑफ एल्युमिनियम की बात कर रहा है, या इसकी फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस जो क्रिएट हो रही हैं, या कोई एक्सटर्नल फील्ड और फील्ड अगर हमारे पास होगी, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की होगी, तो हमारे पास इसमें एनर्जी मीटर्स में हमारे पास फिर क्या करेंगे, एरर्स हमारे पास ये आ रहे होंगे, ठीक है। और इट इज़ कॉमनली यूज इन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास इसका पहला जो एनर्जी मीटर था उसकी डिस्कशन थी यहाँ पर, ठीक है। और वही यहाँ पर यहाँ कर देते हैं, ठीक है, हाँ जी, ठीक हो गया। इसको मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन थी एनर्जी मीटर के लिहाज से, ठीक है, आप लोगों की आसानी के लिए, कि जी पहले वाले को क्या कहते हैं जी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंडक्शन टाइप,
एनर्जी मीटर, ठीक है। इसकी डायग्राम पे देखें, ये एल्युमिनियम डिस्क है। एल्युमिनियम डिस्क के दो एल्युमिनियम डिस्क किसके साथ लगी होगी, दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के दरमियान लगी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या होगी, ये आप लोगों के पास एल्युमिनियम डिस्क हमारे पास क्या करती रहेगी, रोटेट करती रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास दो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन से हैं, एक सीरीज मैग्नेट है, एक हमारे पास क्या है, शंट मैग्नेट है। सीरीज मैग्नेट क्या है आप लोगों के पास, ये देखें दो लगे हुए हैं, ये इस पे करंट कॉइल के साथ अटैच है। ये हमारे पास शंट मैग्नेट है, इंड्यूस्ड हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रेशर कॉइल जनरेट करेगा। यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये लेस है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ये चीज़ें अभी मैंने आपको बताई हैं। ये हमारे पास ये जो सीरीज मैग्नेट है ये डायरेक्टली हमारे पास क्या होगी, लाइन के साथ अटैच होगी। और ये सीरीज इसीलिए है कि यहाँ पर ये दो हैं और सेम लाइन के साथ अटैच है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, सीरीज मैग्नेट है। ये हमारे पास क्या है, शंट मैग्नेट है। सीरीज मैग्नेट जो हमारे पास होता है, इसका फ्लक्स, ये फ्लक्स जो जनरेट करता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके होता है, आप लोगों के पास करंट के होता है। और जो हमारे पास जो शंट मैग्नेट है, इसका जो फ्लक्स है वो हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज के पैरेलल प्रोपोर्शन होता है। तो पावर क्या होता है, P इक्वल्स टू वी आई होता है। और ये दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री फेज डिफरेंस इसमें आप लोगों के पास और होता है, लैग कर रहा होता है। उसी फ्लक्सिस की वजह से हमारे पास इसमें क्या होता है, एडी करंट जनरेट हो रहा होता है और वो फोर्स करता है कि जी आप लोगों के पास ये जो एल्युमिनियम डिस्क है वो आप लोगों के पास क्या करे, रोटेट करे। ये जो एल्युमिनियम डिस्क का ये एक स्पिंडल कह दें या शाफ्ट कह दें, इसके साथ अटैच्ड होता है, आप लोगों के पास वर्टिकल अटैच होता है, जिसके साथ कोई भी पॉइंटर या नीडल अटैच होती है जो कि एक स्केल के ऊपर मूव कर रही होती है। तो जैसे ये पावर कंज्यूम अप्लायंसेस हमारी पावर कंज्यूम करती हैं, ये एल्युमिनियम डिस्क रोटेट करती है, वो पॉइंटर आप लोगों के पास उसकी रीडिंग आप लोगों के पास क्या कर रहा होता है, दे रहा होता है। यही इसका कोई मैकेनिज्म था जिसके ज़रिए, और हमें ये पता है कि जी पावर कंज्यूम्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है, एनर्जी, ठीक है। आप इस चीज़ों को दोबारा स्टडी कर लीजिएगा। स्पीड ऑफ रोटेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ज़ाहिर बात है पावर पे डिपेंड करेगी कि जितनी ज़्यादा आप लोग पावर कंज्यूम करेंगे, ये जो आप लोगों के पास डिस्क है उतनी ज़्यादा आप लोगों के पास ये मूवमेंट करेगी। ब्रेक मैग्नेट क्या करता है, आप लोगों के पास ये जो ब्रेक मैग्नेट लगा हुआ है ये आप लोगों के पास क्या करता है, इसकी जो रोटेशन है एल्युमिनियम डिस्क की, इसको स्टॉप करता है, इसको ओरिजिनल पोजीशन पे या नॉर्मल पोजीशन पे ले आता है, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको दोबारा भी, ठीक है। ब्रेक मैग्नेट को भी बता दिया। करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल, ये दोनों, इसमें क्या है आप लोगों के पास, जब भी इसमें से करंट फ्लो करेगा तो आपका पता है कि करंट फ्लो करने से मैग्नेटिक किसी भी वायर में से पास करेगा करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और उससे रिगार्डिंग से आप लोग के पास EMF प्रोड्यूस करेगा। EMF क्या करेगा, एल्युमिनियम डिस्क को रोटेट कर देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं दूसरी जो टाइप ऑफ एनर्जी मीटर है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक, दीज टाइप ऑफ मीटर्स आर हाईली एक्यूरेट। ये इलेक्ट्रॉनिक है इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा क्या है हमारे पास, हाईली एक्यूरेटेड है, हाईली प्रिसाइज हैं और रिलायबल हैं। ये इसकी एडवांटेजेस हैं कि ये हमारे पास क्या करता है, लेस पावर को कंज्यूम करता है और इंस्टेंटेनियसली कैलकुलेट करता है पावर को। जब भी हम लोग इसको किसी भी लाइन के साथ या सप्लाई के साथ या लोड के साथ या कोई भी जो इनपुट है उसके साथ हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे तो इंस्टेंटेनियसली हमारे पास क्या करता है, पावर को कैलकुलेट करता है और लेस पावर ये हमारे पास को कंज्यूम करता है और इंतहाई ज़्यादा एक्यूरेट है, प्रिसाइज भी है, रिलायबल भी है हमारे पास, ठीक है। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास क्या कहलाती है, एनालॉग एनर्जी मीटर, दूसरी हमारे पास क्या कहलाती है, डिजिटल एनर्जी मीटर। एनालॉग एनर्जी मीटर जो है ये याद रखिएगा, ये डायरेक्टली पावर को मेजर नहीं करता। ये सबसे पहले क्या करता है, पावर को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है और फिर हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं और ये हमें इनडायरेक्ट रीडिंग देता है कि जी एनालॉग एनर्जी मीटर डू नॉट मेजर द पावर डायरेक्टली। ये डायरेक्टली पावर को मेजर नहीं करता। ये सबसे पहले क्या करता है, पावर को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है और हम इससे फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं और ये हमारे लिए इसी वजह से हमारे इनडायरेक्ट रीडिंग देता है। पावर इज पॉइंटर इज अटैच टू अ स्केल। उसी तरीके से ये इसका भी पॉइंटर अटैच होता है स्केल के साथ, जो जो आप एनर्जी को कंज्यूम करते जाएंगे ये रोटेट करता जाएगा, लेकिन ये पावर को डायरेक्टली मेजर नहीं करता। याद रखिएगा एनालॉग एनर्जी मीटर ये पहले क्या करता है, पावर को कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी में और फ्रीक्वेंसी को हम लोग मेजर करते हैं, इनडायरेक्ट रीडिंग है ये हमारे पास। फिर हमारे पास है डिजिटल एनर्जी मीटर, ये हमारे पास डायरेक्ट रीडिंग को मेजर करता है, ठीक है। इट हैज़ अ डिजिटल आउटपुट, आप लोगों के पास है द पावर आफ्टर पावर दिस विल बी इंटीग्रेटेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम टू गेट एनर्जी। वही वाली डेफिनेशन है स्टार्ट वाली कि जी एनर्जी क्या होती है आप लोगों के पास,
पावर कंज्यूम्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वही आप लोगों के पास एनर्जी इससे फाइंड हो जाएगी जब इसकी आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे। याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मीटर, दोबारा बता देता हूँ, हाईली एक्यूरेट, हाईली प्रिसाइज, रिलायबल, लेस पावर कंज्यूम करते हैं हमारे पास, ठीक है। और ये इंस्टेंटेनियसली एकदम ही आप लोगों के पास पावर को कैलकुलेट करता है जैसे ही आप इसको लाइन सप्लाई या लोड के साथ कनेक्टेड करते हैं। दो टाइप्स हैं इसकी, एनालॉग एनर्जी मीटर और डिजिटल एनर्जी मीटर। एनालॉग एनर्जी मीटर ये हमारे पास डायरेक्टली पावर को मेजर नहीं करता, ये पावर को पहले कन्वर्ट करता है फ्रीक्वेंसी में, हम लोग फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं, उसके बाद हमें इसके साथ इसकी रीडिंग आ जाती है, पॉइंटर अटैच होता है जो कि स्केल के ऊपर मूव कर रहा होता है। फिर हमारे पास डिजिटल एनर्जी मीटर है, ये हमारे पास डिजिटल आउटपुट देता है, एकदम ही हमारे पास डायरेक्टली हमारे पास ये क्या कर देता होता है कि रीडिंग को मेजर कर देता है। और एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमें पता है कि जी कि पावर आप लोगों के पास जो कंज्यूम्ड हुई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रल पी डॉट डी टी, तो उसी से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती है, ठीक है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये जो आजकल मॉडर्न यूज़ हो रहा है एनर्जी मीटर्स, वो हमारे पास क्या है, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स। स्मार्ट एनर्जी मीटर्स, इस पर बहुत ज़्यादा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी इस पर आप लोगों के पास हो चुके हैं, इस पर आप लोग कर भी सकते हैं और भी कर सकते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कि जी फार या रिमोट एनर्जी मीटर्स भी आप लोग इसे कह देते हैं, टेलीमेट्री एनर्जी मीटर्स भी कह सकते हैं कि जी फार एंड से आप लोग अपने एनर्जी मीटर्स को क्या कर देते हैं कि कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसको मेजर कर रहे होते हैं। स्मार्ट एनर्जी मीटर का मतलब ये होता है कि इसके साथ आप लोग ब्लूटूथ मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, जिग्बी भी लगा सकते हैं, जीएसएम मॉड्यूल भी लगा सकते हैं, कि आप इसके ज़रिए क्या कर सकते हैं कि देखें आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि हम इसको कमर्शियली या इंडस्ट्रियल के तौर पर भी यूज़ करते हैं। स्मार्ट एनर्जी मीटर का मतलब ये है कि अगर आप लोग देखें इसको प्रीपेड, और यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए लिख दिया है पोस्ट पेड, मतलब कि इसमें आप लोग पहले से एनर्जी यूनिट्स भी ले सकते हैं जिनको आप लोग कंज्यूम करना चाहें, अपने लिए यूज़ करना चाहें, उसके लिए आप इसको प्रीपेड यूनिट्स भी ले सकते हैं। जिस तरह के आप लोग देखें प्रीपेड और पोस्ट पेड आप लोगों के पास कनेक्शंस होते हैं, यू फोन के ले लें, जैज़ के ले लें, आपके पास उसके मिनट्स आ जाते हैं पहले से, तो आपकी मर्ज़ी है उन मिनट्स को फिर आप लोग दिन के टाइम पर यूज़ करें, शाम के टाइम पर यूज़ करें, या आप पोस्ट पेड ले लें कि जितने भी आप लोग एनर्जी यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ द मंथ आप उसकी बिलिंग कर देंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों के पास फिर इसमें हमारे पास होते हैं पीक आवर्स, कि पीक आवर्स का मतलब ये होता है कि देखिए पीक आवर्स हमारे पास अब गर्मियों में देख लें तो 7 से लेकर 8 बजे तक या 8 से 9 बजे तक ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल पीक आवर्स हैं, ठीक है। कि इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी या पावर आप लोगों के पास कंज्यूम हो रही होती है, ठीक है। आप इसको कमर्शियली भी ले लें तो उसमें आप लोगों के पास इस टाइम पे आप लोगों के पास ये एनर्जी का यूनिट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है, पीक आवर्स की टर्म में। और डेली भी आप लोग इसमें देख सकते हैं कि जी आप लोगों ने आज के दिन कितने यूनिट्स खर्च किए, फिर कल के दिन कितने खर्च किए, तो आप लोग इसको इजीली अपने लिए मैनेज कर सकते हैं कि जी हमने इतने यूनिट्स इस टाइम पे यूज़ करने हैं या आगे चलकर यूज़ करने हैं, शाम को चाहिए, रात को चाहिए या सुबह को चाहिए, या हमें ज़्यादा जो यूनिट्स हैं एनर्जी कंज्यूम करवानी है पावर किसी ख़ास लाइन्स पे या किसी ख़ास मशीन पे, तो उसके लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। It involves an intelligent meter system which reads, process and gives feedback data to customer. इसमें आप लोग के पास क्या होता है कि जी आप लोग के पास स्मार्ट एनर्जी मीटर्स हैं, इंटेलिजेंट मीटर्स हैं, इसमें आप लोग ये आप लोग के पास रीडिंग भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है और आप लोग को फीडबैक भी देता है कि जी आज के दिन या इस खास लम्हे पे या इस पीक आवर्स में आप लोगों ने कितने यूनिट यूज़ किए। तो इससे आप लोगों के पास कस्टमर को ये होता है कि जी अच्छा इस टाइम पर इतने यूज़ हो गए, इस घंटे के लिए, अगले घंटे के लिए कितने यूज़ करने हैं, कल के कितने बचाने हैं या कितने यूज़ करने हैं। तो एक उसके पास थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ या एक आप लोगों के पास एक वैल्यूज़ जो कैलकुलेट हो रही होती हैं उसका एक स्केल बन रहा होता है कि जी आप लोगों ने किस टाइम पर कितने यूज़ किए। इट मेजर्स एनर्जी रिमोटली, आप लोगों को मैंने बताया कि जी ये इसको आप लोग स्विचेस द सप्लाई टू कस्टमर एंड रिमोटली कंट्रोल्स द मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कि आप इसको रिमोटली बैठ कर के मतलब जीएसएम मॉड्यूल को यूज़ करते हुए आप लोग ये देख सकते हैं कि जी आप लोग इसको किसी ट्रांसफार्मर पर लगा सकते हैं, किसी ख़ास इंडस्ट्री पे लगा सकते हैं, किसी ख़ास घर पे लगा सकते हैं, कि रिमोटली आप लोग किसी फार एंड पे बैठकर आप लोग किसी सर्वर पे बैठकर आप ये देख सकते हैं कि जी इस जगह पर कितने यूनिट्स आप लोगों के पास यूज़ हो रहे हैं, पीक आवर्स में कितने यूज़ हो रहे हैं, और या किसी शॉप के लिए आप लोग इसको डिज़ाइन करते हैं
तो उसको आप लोग मल्टीपर्पज़ के लिए आप लोग देख सकते हैं कि जी रिमोटली आप लोग इसको मेजर कर सकते हैं कि कितने यूनिट्स आप लोगों के पास यूज़ हुए, और उसके मुताबिक आप उसको डेली बिलिंग करें, वीकली बिलिंग करें या मंथली बिलिंग करें, जो भी आप लोग करना चाहें। तो वो इसको इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मार्ट एनर्जी मीटर्स। और काफ़ी ज़्यादा इस पर आपको मैंने बताया फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स इस पे हुए हैं। आप इसको खुद भी कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो आप इसको अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए इसकी थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स को चेंज करते हुए अपने लिए इसको एज टूल्स कर सकते हैं कि जी हम इसको करना चाह रहे हैं, ठीक है, एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही था। ठीक है, आप लोग इसको स्टडी कर लीजिएगा, और अगर फिर भी कोई बात नहीं समझ आती तो इंशाल्लाह उसको ऑनलाइन जब हमारा सेशन होगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।